Yes, ma'am. Hello students, welcome to online class Sunshine Senior Secondary। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो आज उसी के बारे में, उसी टॉपिक पे हम आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर का जो जनरेशन है वो कितने टाइप्स का है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा हेडिंग डाल रखा है जो आपका है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कितने जनरेशन होते हैं। तो कंप्यूटर के कितने जनरेशन होते हैं, देयर आर 5। ठीक है, कितने होते हैं, 5 जनरेशन। ठीक है, ये कंप्यूटर के कितने 5 जनरेशन होते हैं। तो 5 में पहला कौन सा होता है, आपका जो पहला होता है वो होता है फर्स्ट। इसमें आपको किसी का नाम नहीं देना है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, दूसरा आपका हो गया सेकेंड जनरेशन, ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तीसरा आपका है थर्ड जनरेशन, चौथा आपका फोर्थ जनरेशन, ठीक है, और पांचवा आपका है फिफ्थ जनरेशन। ये पांचवा आपके जो क्या है कंप्यूटर के जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन। यानी कंप्यूटर जनरेशन के कितने टाइप है, 5। ठीक है, उसमें ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो अब इसके बारे में हम जानेंगे, ये 5 को हम जानेंगे, फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन क्या है और फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, ये कब से कब तक चला, और सेकेंड जनरेशन कब से कब तक चला, उसमें क्या बना, कैसे हमारा टेक्नोलॉजी जो है डेवलप किया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन हमारा है, कुछ लोग कहते हैं कि 42, यानी ठीक है 1940 से भी स्टार्ट होता है, कुछ लोग इसे 1942 भी मानते हैं, और ये कितने तक है, 1940 से लेके 1956 तक चला। ठीक है, 1942 से लेकर के 1956 तक चला था। ठीक है, और इसमें बना क्या था, यानी फर्स्ट जनरेशन में क्या बना था, उसके उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट जनरेशन हमारा 1940 से लेके 1956 तक चला। उसके बाद उसमें इन्वेंटेड क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, उसमें इन्वेंटेड क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब, यानी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। ठीक है, और ये जो हमारा कंप्यूटर्स है वो बहुत ही क्लस्मी कंप्यूटर्स था। ठीक है, हाई कास्टिंग था, बहुत हाई फाई, मतलब काफी बड़ा था। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर इतना बड़ा था कि वो एक रूम के बराबर था, उसे उठा के कहीं भी नहीं ले जा सकते थे। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमारे जो लैंग्वेज यूज हुए थे वो लैंग्वेज मशीन कोड लैंग्वेज के नाम से जाने जाते हैं, जो बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में 0 एंड 1। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी आगे बढ़ती है
मैग्नेटिक टैप लगा रहता था जो कि आपको क्या करता था, मशीन डाटा को स्टोर करने में हेल्प करता था। और इसमें कौन सा लैंग्वेज यूज होता था हमने बता दिया, मशीन लैंग्वेज यूज होता था। ठीक है, मशीन लैंग्वेज यूज होता था। और आपको एक चीज बता दें कि इसमें और भी चीजें थी जो कि मशीन लैंग्वेज हम यूज करते थे, जिसको हमने बताया कि उसको किससे जानते थे, 0 और 1 से। ये हमारा बाइनरी कोड में भी आता है 0 और 1। ये जो मशीन लैंग्वेज था, कंप्यूटर इसी भाषा को ज्यादा समझता है। जब भी हम कोई डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स को देते हैं तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, बाइनरी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद डेसिमल में कन्वर्ट होकर आपको आउटपुट रिजल्ट देता है। ठीक ना, तो ये जो 0 और 1 था, इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि 0 क्या था और 1 क्या था। जो 0 था ना, वो कंप्यूटर को ऑफ करता था, कंप्यूटर उससे क्या होता था, ऑफ होता था। और जो 1 है उससे कंप्यूटर क्या होता था, ऑन। यानी कंप्यूटर का ऑन ऑफ जो था वो भी बाइनरी कोड पे ही डिपेंड था। तो ये ऑन और ऑफ, 0 और 1 जो है कंप्यूटर के ऑन और ऑफ में भी इनका इम्पोर्टेंट स्थान है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करेंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या है। यानी फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर बने, उसमें एक था ENIAC का नाम सुना आप लोगों ने, ENIAC बना। ठीक है, ENIAC मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, अब दूसरा हमारा EDIPAC बना, EDIPAC। ठीक है, और ये हमारा बना। उसके बाद एक और हमारा बना था जो इसमें था UNIPAC। ठीक है, UNIPAC। इन सभी के आपको जो है उसमें दिया गया है, फुल फॉर्म दिया गया आपके बुक्स में, उसमें से आप रिवाइज कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। ये फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स आए थे। ठीक है, किस जनरेशन में कंप्यूटर्स आए थे, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स आए थे। तो ये सारे जो हैं फर्स्ट जनरेशन में। इससे पहले हम आप लोग को जो टीच कर रहे थे उसमें कुछ अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में टीच कर रहे थे, और उसमें आपको डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन के बारे में मुझे पढ़ाना था। तो एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन जो है उन दोनों को चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। डिफरेंस इंजन सबसे पहले उन्होंने बनाया, लेकिन जब वो भी एक अच्छा यानी कि बहुत गुड कंप्यूटर साबित नहीं हुआ, तो उन्होंने एनालिटिकल कंप्यूटर का यूज किया। और एनालिटिकल कंप्यूटर डिफरेंस इंजन से काफी बेहतर था। ठीक है, तो एनालिटिकल जो था 1834 में आया था। एनालिटिकल कंप्यूटर 1834 में आया था। लेकिन उन दोनों के फादर्स जो हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स के फादर्स हैं, चार्ल्स बेबेज, वही उन दोनों के भी फादर्स हैं, एनालिटिकल एंड डिफरेंस इंजन में। ठीक है, और उसी में आपको ENIAC, EDIPAC और UNIPAC ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, एक्सप्लेन की गई हैं। तो प्लीज इसमें से आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि जो इसका मेन प्रोग्रामिंग बेस था वो मशीन लैंग्वेज पे निर्धारित था, ये तो हमने बता ही दिया। ठीक है, और ये मेनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या एजुकेशन से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड इसमें वर्क होता था। और ENIAC जो था ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जी। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था ENIAC, और इसको बनाया किसने था, जॉन मिक्सवेली एंड जॉन ब्रेकर एकर्ट ने बनाया था। ठीक है, इसका नाम भी शायद उसने दिया होगा, नहीं दिया होगा तो मैं आप लोगों को बता दी हूँ। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन। हमारा सेकेंड जनरेशन, ये तो हमारा फर्स्ट जनरेशन हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड जनरेशन में आएंगे। सेकेंड जनरेशन हमारा क्या है, कब से कब तक चला और उसमें क्या क्या चीजें इन्वेंट हुई। जैसे 1956 से लेकर के ये 1956 से लेकर के 1965 तक था। कब तक चला था, सॉरी 1964 तक चला। ठीक है, ये 1964 तक चला। जो हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था 1956 से लेकर के 1964 तक चला। और इसमें क्या यूज हुआ, इसमें यूज हुआ ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसमें क्या यूज हुआ,
ट्रांजिस्टर। और आगे आपका जो है ट्रांजिस्टर यूज हुआ तो उसमें आप देखेंगे कि हमने आपको जैसे इसमें बताया कि वैक्यूम ट्यूब हुआ फर्स्ट जनरेशन में, और ट्रांजिस्टर जो था वो सिलिकॉन का बना हुआ था। ठीक है, किसका बना हुआ था? सिलिकॉन का बना हुआ था। ठीक ना। आगे देखिए इसमें दिया है कि जैसे इनपुट जो था ये क्वाइट करता था और ये पंच कार्ड पे पूरी तरह से वर्क करता था। जो पंच कार्ड था उसमें ये क्या करता था? वर्क करता था। इसका जो प्रिंटिंग था, जो आउटपुट था और प्रिंट था, और ये लाइनिंग क्या करता था? प्रिंटर से करता था। ठीक ना। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से थे? इसके एग्जांपल्स कौन कौन से थे? नाम क्या है? IBM। ठीक है। 17 स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि आपका जो ये फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन में हमने देखा ये 1956 से 1964 तक चला। इसमें ट्रांजिस्टर यूज हुआ, मशीन लैंग्वेज इसमें भी यूज हुआ। फिर IBM, इसके एग्जांपल्स जो थे वो एग्जांपल्स कौन कौन से थे? वो थे आपके IBM 1400, ठीक है, IBM 7049 भी कह सकते हैं इसे, सीरीज एंड यूनिएक 1108। ठीक है, ये सारे क्या थे आपके? ये फोर्थ जनरेशन के एग्जांपल्स में थे। ठीक ना। अब आएंगे थर्ड जनरेशन पढ़ेंगे। थर्ड जनरेशन में क्या क्या है? फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ लिया। अब थर्ड जनरेशन क्या था, कब से कब तक चला, उसमें कौन सा डिवाइस यूज हुआ, फिर किस लेवल की लैंग्वेज पे वो वर्क किया, तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा थर्ड जनरेशन जो है 1964 से लेके 1971 तक चला और उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ जो कि IC नाम से भी जानते हैं। ठीक है, IC यहाँ पे स्मॉल ESP होता है थोड़ा सा, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसको कहते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है, वो यूज हुआ। फिर इसमें हाई लेवल की लैंग्वेज यूज हुए। जो हमारा थर्ड जनरेशन था उसमें हाई लेवल का लैंग्वेज यूज हुआ जिसमें आपका कोबोल और पास्कल था। ये कोबोल और पास्कल जब हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुए तो आप जान सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्या था, इन सबसे फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से थोड़ा सा छोटा था, स्मॉल डिवाइस में था, मीडियम डिवाइस में था। और ये मीडियम डिवाइस की वजह से इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुए तो ये काफी थोड़ा फास्ट चलने वाला भी था, डिजिटल भी हो गया था। और इसका जो एग्जांपल्स है वो IBM 360 सीरीज था। ठीक है, इसका एग्जांपल IBM 360 सीरीज था। अब आगे देखेंगे फोर्थ जनरेशन क्या है। व्हाट इज फोर्थ जनरेशन? व्हाट इज यूज, हाउ मेनी इयर्स? ठीक है, यानी कि कितने इयर्स तक चला, क्या उसमें इन्वॉल्व था, क्या यूज हुआ और कौन कौन से लैंग्वेज यूज हुए, तो उसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में हमारा जो है 1971 से 1980 तक यूज हुआ। ठीक है, और उसमें ये जो इयर्स थे ये हमारे क्या थे? इयर्स थे। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर उसमें यूज किया गया, जो डिवाइस था उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया। फिर हमारा लास्ट में हमने लिखा है लैंग्वेज कैसे यूज की है, इसमें भी हाई लेवल की लैंग्वेज यूज की है जिसमें कि C और C++ एंड जावा लैंग्वेज आते हैं, वो सारे यूज किए गए। और इसका एग्जांपल्स जो है वो IBM PC एंड एप्पल। ठीक है, तो IBM PC एंड एप्पल, तो आपको ये बता दें कि जो फोर्थ जनरेशन जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है हो सकता है आपकी बुक में इंटीग्रेटेड सर्किट्स दिया हो। ठीक है, आप अगर कहीं नेट पे भी सर्च करेंगे तो हो सकता है कि कहीं कभी ऐसा होता है कई सिचुएशन में कि जो इसके ईयर्स होते हैं वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं लोग, लेकिन आपको मैक्सिमम इसी ईयर्स पे पढ़ना है। ठीक है, आप अपने बुक से ही टीच करेंगे, लर्न करेंगे। तो आपके बुक्स में जो है यानी कि जो फोर्थ जनरेशन है उस जनरेशन में स्टूडेंट आज जो है वो चल रहा है, वो फोर्थ जनरेशन हमारे यहाँ चल रहा है। हम फोर्थ जनरेशन में ये पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम ये तीनों हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करते हैं? यूज करते हैं, जो C++ एंड जावा। ठीक है, और इसमें IBM PC यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको यूज करते हैं। उसके बारे में आपको बताया जा चुका है कि पर्सनल कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया,
गया, ये सारी चीजें आपकी आती हैं, ठीक है। तो अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन क्या है? फिफ्थ जनरेशन 90-80 से चला था, यानी ये 80 पे फिनिश होता है तो वहीं से फिर ये स्टार्ट हो जाता है। तो फिफ्थ जनरेशन हमारा 90-80 से शुरू हुआ और आने वाले फ्यूचर तक चलता ही है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया टुमारो दिया है, कोई भी लिखता है टिल डेट, ठीक है, अभी तक या आने, तो मैंने टुमारो यानी कि आने वाले फ्यूचर्स तक भी इस फिफ्थ जनरेशन में ही हमको रहना है और इसी के बारे में जानना है। इसमें इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज किए गए, जो आपको बता रहे हैं कि जो इसमें VLSI और UVLSI जो था उस तरह के सर्किट्स यूज किए गए। VLSI का हो जाएगा आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI का फुल फॉर्म होगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आपके जो है उसके फुल फॉर्म हो गए और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? ऐसा नहीं है कि फिफ्थ जनरेशन चल नहीं रहा, चल रहा है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें बनेंगी जो एक मानव की तरह वर्क करेंगी, जो हमारे और आपकी तरह वर्क करेंगी, जिसमें कि आदमी, जैसे आप देख रहे होंगे कि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि हमारे देश में क्या अदर कंट्रीज में भी बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो मशीनें कर रही हैं, यानी कि आदमी की जगह मशीनें कर रही हैं। जैसे आपको कोई बहुत लार्ज अमाउंट अगर कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो आप सीधा कंप्यूटर की तरफ, अपने स्मार्टफोन की तरफ भागते हैं कि वहां से हम जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज करते हैं। तो उसी तरह से ये जो आने वाला टाइम है उसमें फिफ्थ जनरेशन में हम सभी को जीना है और देखना भी है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे आपका एग्जांपल्स आ गया यहाँ पे, ये मैंने एग्जांपल्स लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एग्जांपल्स है। इसमें है सिरी, बाबा, कोर्टाना, एलेक्सा, रोबोट्स, सोआ, यानी कि आप इन सभी के बारे में तो ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन रोबोट्स के नाम सुने होंगे। जो रोबोट्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है और आपने इससे पहले यानी कंप्यूटर के अगर टाइप्स में पढ़े होंगे तो उसमें एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है तो उसमें जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो भी रोबोट्स का एक क्या होता है इंटीग्रेशन होता है, जिसमें कि रोबोट्स ही एनालॉग और डिजिटल को मिलाकर के बनाए जाते हैं। रोबोट्स आपके ऐसे ऐसे रोबोट्स बन गए हैं जो कि आपको किसी भी वर्क के एंटरटेनमेंट के लिए रोबोट्स होता है, मेडिकल विभाग में रोबोट्स होता है, एयरफोर्स में रोबोट्स होता है और फिर अदरवाइज आप कोई वर्क मार्केटिंग के लिए रोबोट्स होता है, यानी हर जगह आप फॉरेन